लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। कई नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन अब बारी है तीसरे चरण के मतदान की, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई है। मैनपुरी से लेकर फिरोजाबाद तक की बात हो रही है और आज उसी फिरोजाबाद में हम मौजूद है, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर जनता की राय क्या है। और देखिए, जब जनता की राय होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा जो होती है वो चाय पर की जाती है। चाहे ठंड का मौसम हो या प्रचंड गर्मी हो, जब भी बात की जाती है खासकर चुनावों से जुड़ी हुई, तो चाय पर जरूर चर्चा की जाती है। और आज हम ऐसे ही एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां बहुत सारे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्या बोलती है पब्लिक। सबसे पहले मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। भैया, मुझे एक कप चाय जरूर पिलाइएगा और ये भी बताइएगा, जब दुकान पे लोग आते हैं तो चुनाव पर चर्चा करते हैं चाय के दौरान? हाँ, करते हैं। क्या करते हैं चर्चा? क्या चर्चा होती है? चर्चा यही होती है सर, ये वोटिंग की, कौन सी पार्टी को जिताना चाहिए, कौन सी पार्टी मजबूत है। कौन सी पार्टी मजबूत है? ये बीजेपी मजबूत है। बीजेपी मजबूत है जी। मतलब ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है फिरोजाबाद, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर मजबूत है। मजबूत कारनामे अच्छे हैं बीजेपी के। अच्छा, कारनामे अच्छे हैं। जी भैया, कारनामे अच्छे बीजेपी के? बीजेपी के कारनामे अच्छे। बीजेपी के कारनामे अच्छे हैं। तो मैं ये चाय पीऊंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग भी यहाँ पर जो क्योंकि चाय पीने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनसे मैं बातचीत की शुरुआत करती हूँ। चाय कैसी है? चाय बहुत बढ़िया है साहब। हाँ। और हमारी बीजेपी भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसी को वो ये मीठी मीठी चाय पीकर आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हो। कार्य हो रहा है बढ़िया। अच्छा, क्या काम हो रहा है? सारे काम व्यापार भी बढ़िया चल रहे हैं, सारे बढ़िया ही चल रहे हैं उसके कार्यकाल में। तो उसी को जिताना। अच्छा, क्या काम हुआ है फिरोजाबाद में? क्योंकि 2014 में जो है अक्षय यादव यहाँ से चुनाव जीते, 2019 में जो है क्योंकि शिवपाल चले गए तो इसीलिए बीजेपी चुनाव जीत गई। लेकिन अब तो अभी मैं अक्षय यादव से बात करके आई हूँ, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं तो जीत रहा हूँ इस बार। देखो, कोई भी प्रत्याशी हो, हाँ, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। हाँ, वो तो जनता का मत होता है। जनता किसके साथ है? यहाँ की जनता ज्यादातर भाजपा प्रत्याशी हैं जो ठाकुर विश्वदीप सिंह, उनके साथ है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर बिना भेदभाव के, बिना जाति देखकर, बिना धर्म देखकर यहाँ पर गरीबों को पक्के आवास मिले हैं। और ये विधानसभा फिरोजाबाद है और लोकसभा फिरोजाबाद है। यहाँ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर आवास कहीं मिले तो फिरोजाबाद जिले में आवास मिले। पक्का ऐसा लग रहा है आप किसी पार्टी से रिलेटेड हैं? जरूर मुझे ऐसा लग रहा है। भैया, आप आगे आइए। आप युवा नेता, आप युवा हैं, ठीक है। बीजेपी हमेशा कहती है कि युवाओं को आगे, देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना है। लग रहा है कि बीजेपी युवाओं को आगे बढ़ा रही है? जी। कैसे? हर चीज से। नौकरियां मिल रही हैं? नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन और भी चीजें तो मिल रही हैं। जैसे कि घर, मकान, कारोबार में, व्यापार में लोन, सारी चीजें मिल रही हैं। कारोबार में बढ़ावा हो पा रहा है? अच्छा, आप आइए भैया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं देखिए जो कैमरे के सामने बिल्कुल बोलना नहीं पसंद करते। ये बताइए अंकल, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, ये बताइए कौन सी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी देश हित में काम कर रही है। हमें देश का बचा करना है, देश चाहिए, हमारे देश का सम्मान दे रही है। अच्छा, देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत हो रहा है। मतलब ये वही वाली बात हो गई जो मोदी जी कहते हैं कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए देश नहीं झुकने देंगे। वही वाली बात है, देश नहीं झुकने देश का सम्मान चाहिए। देश का सम्मान चाहिए। आप मुझे बताइए, सर कह रहे हैं कि कारोबार के क्षेत्र में बढ़ावा हुआ है, क्योंकि फिरोजाबाद जो है कांच का शहर कहा जाता है, चूड़ियों का शहर कहा जाता है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे दुनिया भर में यहाँ का कांच का सामान जाता है। लगता है कि उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा हुआ है? हाँ, बढ़ावा हुआ है। कैसे? काम धंधों से बढ़ा हुआ है, और क्या है। अच्छा, कितना काम धंधा बढ़ा है 2019 के बाद? बहुत बड़ा है। जैसे कि कितना परसेंट में मैं अगर आऊँ तो? नहीं कह सकता हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। कितने परसेंट में बढ़ावा हुआ होगा? यहाँ पर फिरोजाबाद जो कांच नगरी है, देश विख्यात है। और यहाँ पर जो उद्यम, छोटे छोटे उद्यमी थे, शिल्पी थे, उनकी जो मूर्तियां जो बनती हैं वो विदेशों में जा रही हैं, पसंद किया। से छोटे मझले जो व्यापारी थे उनको फायदा मिल रहा है और यहाँ पे लोगों का कारोबार बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको जो लोन की जो सुविधा थी, पहले व्यापारी, छोटे मझले व्यापारी थे, उन्हें लोन लेने में बड़ी असुविधा होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार देश की सत्ता संभाली है, तब से छोटे जो मझले व्यापारी हैं उन सबको बड़े अल्प समय में समय का बचत करते हुए उनको बिना भेदभाव के उनको लोन का लाभ मिल रहा है। चाय की दुकान पर डफली लेकर पहुंचे, क्यों? इसलिए पहुंचे हैं डफली लेकर के कि जिस प्रकार से त्रेता युग में रावण का अंत हुआ था, उसी प्रकार हम यही समझते हैं इस कलयुग में इंडी गठबंधन का ये अंत होने वाला है। डफली बजा के भी सुना दीजिए जरा। सुना दूंगा। और जो मोदी जी से बैर हमेशा मानते हैं, जो मोदी जी से बैर हमेशा मानते हैं, क्या होगा 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 सभी जानते हैं, क्या होगा होगा
अन्यायी भ्रष्टाचारी ना बच पाए, अन्यायी अत्याचारी ना बच पाए, और राम नाम का कर विरोध फिर पछताए। राम नाम का, ये रामलीला मैदान खड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं, राम नाम का कर विरोध फिर पछताए। और रावण कौरव कंस को ये पहचानते हैं, रावण कौरव कंस को ये पहचानते हैं। क्या होगा 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 सभी जानते, और उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं। क्यों? अरे ऐसा धन्य देश ऐसा नेता मिल पाता है, धन्य देश ऐसा नेता मिल पाता है, और मोदी है तो सब मुमकिन हो जाता है, मोदी है तो सब मुमकिन हो जाता। क्यों? कि पार 400 की जब वे तो ठानते हैं, पार 400 की मोदी जब ठानते हैं, क्या होगा 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 सभी जानते हैं। तो क्या सब जानते हैं नहीं है, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर इनका वोट जो है वो कहाँ को जा रहा है। लेकिन सर ये बताइए, सब यहाँ कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है। फिरोजाबाद एक समय में गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, और आज सब बीजेपी की भक्ति में लीन है। देखिए, पहले कभी किसी जमाने में हुआ करता था जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गढ़ हो चुका है। यहाँ बीजेपी की मेयर कामिनी राठौर बीजेपी की है, यहाँ विधायक मनीष सतीजा बीजेपी के हैं, यहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं, और इस बार भी सांसद बीजेपी के होंगे। मैं चाय पर चर्चा में एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। मोदी जी का वास्तव में जो विकसित भारत का जो संदेश है, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उनकी जो गारंटी है बहुत लोगों को पसंद आ रही है। हमको भी बहन जी पसंद आ रही है मोदी जी गारंटी। उन्होंने जो गारंटी ली है सुरक्षा की गारंटी, मोदी जी की सुरक्षा की गारंटी योगी जी ने ली है। उत्तर प्रदेश से माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है योगी जी ने। ठीक है, ये तो हो गई मोदी की गारंटी। आ गया ये मोदी की गारंटी की बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है, चाहे मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आजमगढ़ हो, कन्नौज हो, हर जगह जो है मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर आगे कह रही है। क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी काम आएगी या मुलायम सिंह यादव का नाम काम आएगा? जी, मोदी जी की गारंटी काम आएगी। और शहर फिरोजाबाद में जिस तरह काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यहाँ पुल बनवाए, सड़कें बनी, मकान आवास दिए गए, काफी सुविधाएं मिली। लेकिन यहाँ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है, और पार्टी हमारी 400 पार करेगी। आपने सीधा बोल दिया पार्टी हमारी, इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं। आप ये बताइए कि क्या सच में शौचालय, घर लोगों को मिल रहा है? जी, यही तो मोदी सरकार का एक बढ़िया विजन है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके सर्व समाज के लिए वो काम करती है। जो भी पात्र है उसको उस योजना का लाभ मिलता है। मिल रहा है लाभ मिल रहा है मोदी जी के? हाँ जी, हाँ जी, पूरा लाभ मिल रहा है। थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, लाभ मिल रहा है। हाँ जी, पूरा लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? बहुत लोगों के पास, जिनके पास भैया एकदम एडवांस है, भैया ने एकदम ब्लूटूथ लगाया हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुन रहे हैं कान में? कान में कुछ नहीं सुन रहे, कान में तो वो लगा हुआ है सिर्फ कॉल उठाने के लिए। अच्छा, कॉल उठाने के लिए। ये तो मतलब मोदी जी बात करते हैं कि भाई एडवांस टेक्नोलॉजी की, मुझे लग रहा है आप उसका बकायदा यूज कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सर ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, खासकर अगर मैं फिरोजाबाद की बात करूं? मुझे तो भाई आवास मिला, किसान निधि मिल रही है। अच्छा, हाँ। कितना मिला किसान निधि? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला। मकान भी मिला? कहाँ है मकान आपका? इधर रहना में। अच्छा, कितना मंजिला? 1 मंजिल। 1 मंजिला मकान। वाह, ये देखिए, ये होता है कि सबसे बड़ी बात ये होती है। एक युवा आया है मेरे पास, क्या नाम है आपका? विष्णु बघेल। विष्णु बघेल, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैम, सारी चीजें सही हो रही है, लेकिन एक जगह है जहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट हो। क्या पढ़ते हो? जॉब करते हो? क्या जॉब कर रहे हो? अभी मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं। अच्छा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। किसी भी देश को, अब किसी भी देश को आगे, जब वो आगे निकला है तो वहाँ पे युवाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है, और युवाओं को सबसे ज्यादा हाथ, इसका मतलब यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट है युवाओं को सपोर्ट करती है। तो युवा जब सबसे आगे निकलेंगे तो उस चीज के लिए सबसे ज्यादा। क्या कह रहे हैं, बीजेपी युवाओं को सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एजुकेशन जितना महंगी हो गई है उस पर कोई भी बात नहीं करता है। अब जब भी बजट आता है, क्या नाम है, हमारा जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता है, सब चीज बढ़ती है,
लेकिन कभी भी आप यहाँ आप एक काम कीजिए, अगर आप यहाँ पे आए हैं फरीदाबाद में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ के बच्चों से बात कीजिए। मुझे लगता है कि अभी भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो इसका जवाब मैं एक बार ले लेती हूँ। लग रहा है कि सच बात है, बच्चा जो बोल रहा है कि भाई बीजेपी जो है बजट में जो एजुकेशन को लेकर इतने बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कायदे से देखा जाए तो बीजेपी को जो मतलब है वो उन चीजों से है जो उनका वोट बैंक बढ़ा रहा है। धरातल पे काम, मैं फिरोजाबाद की लेके बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो कहीं पे भी कोई काम हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर ऐसा ही कुछ होने वाला होता तो हमारे सिलेबस को एकदम स्टेट कर दिया जाता। हर साल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लगातार कॉपियां, कि बीजेपी नहीं काम करे। नहीं, एक चीज देखिए ना, आपकी आप एक नॉर्मली किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाइए, आप वहाँ पे जिस टीचर की जो बेसिक सैलरी है, और वो बेसिक सैलरी उतनी होती है जितनी लगभग एक बच्चे से फीस ली जाती है। तो क्या इस पे हमें लगाम नहीं लगानी चाहिए? हर साल किताबें चेंज हो रही हैं, हर साल सिस्टम चेंज हो रहा है कि हर साल ना हर समाजवादी मैं किसी पार्टी को बिलोंग न करूं, और मैं देखिए वोट कहाँ दूंगा ये मेरा अपना सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ फिरोजाबाद में जो आजकल चल रहा है कि धरातल से उठकर आसमान पे जाना है, बीजेपी क्या करेगी ये बात की बात है, लेकिन हमें जीता हुआ दिखाना है। आप खुश नहीं है बीजेपी के काम से? देखिए, मैं बीजेपी को लेके खुश की बात नहीं हो रही, मोदी जी को लेके एक अलग मेरी विचार है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात को लेकर फिरोजाबाद में काम नहीं हो रहा है। मुझे इस बात को लेके दिक्कत है, जिस तरह उड़ रहे हैं ऐसे ही हमारे कुछ लोग उड़ाने वाले जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी एक टाइम में उड़ाया था कि ये रोड बन रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन जब धरातल पे आए थे लौट के तो जब 400 पार की बात कर रहे हैं वहाँ पे जवाब दीजिए। देखिए, मोदी जी का तो वास्तव में बड़े विश्वास से हम कह सकते हैं कि विश्वास करो तो मोदी पर, ये भारत का निर्माता है, ऐसा नेता बड़े भाग्य से इस धरती पर आता है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि भाई आप धरातल पर काम नहीं दिख रहा है, खासकर फिरोजाबाद की बात करें तो काम ही नहीं दिख रहा है। अभी भैया जी ने बताया आवास योजना 2.5 लाख मिले, उनका मकान बना। उज्ज्वला योजना, गैस मिली। बच्चा कह तो रहा है कि एजुकेशन इतनी महंगी हो गई, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करें हम? यह मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं था, यहाँ से डॉक्टर बन के जाते हैं। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में इलाज फ्री अच्छे होते हैं। जल्दी। मैं 8 तक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद हमारे पास में पीडीएन इंटर कॉलेज है, वो 9 से लेकर 12 तक मैंने वहाँ से किया। मेरे फादर ने भी इंसिस्ट किया था कि आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाए हुए थे, हम आपको पढ़ा सकते हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है। मैंने बोला कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतने बड़े हाई क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, वहाँ से अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज से मुद्दे पर आई, मेरे मुद्दे के पास ये है कि मैंने 9 से लेके और अब जितनी भी एजुकेशन की सारी गवर्नमेंट कॉलेज से की है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 12 तक किसी भी कॉलेज में कोई भी बढ़िया काम नहीं हुआ है। जब से देश में अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस पर काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, और धीरे धीरे जो प्राइमरी स्कूल थे उनको बड़ा आधुनिक बनाया जा रहा है, और जो इंटर कॉलेज है उनमें लैब वगैरह तमाम पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब वगैरह बनाई जा रही है। और जो प्राइवेट स्कूलों पर उसको भी लगाम लगाने के लिए सरकार पूरा निरंतर प्रयास कर रही है। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड भैया आगे आइए, जरा आगे आइए। ये बताइए इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? मैडम, इस बार चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा। वोट नहीं बताना है किसको दिया जाएगा चुनाव में मैडम, जो है कि आपकी बार मुद्दों पे चुनाव होगा। मुद्दा ये है मैडम, क्या विकास तो है ही नहीं, जो विकास है वो थोड़ा बहुत है, वो भी सिर्फ विकास अपने ही इलाके में है, और अदर कहीं विकास नहीं है। रामगढ़ काफी बड़ी संख्या में वहाँ आबादी है, बट ये लोग तो कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ है। मेरे साथ चलिए, वहाँ देखिए, वहाँ 10 साल से रोड ऐसी पड़ा हुआ है। यहाँ के जितने भी जाते हैं ई रिक्शा वाले, टिर्री वाले, उनसे पूछिए कितनी हालत है। क्या है जवाब है? मैं बताना चाहता हूँ, भाई साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि 2014 में सांसद अक्षय यादव यहाँ रही। मेरी बात सुनिए, मैं पॉइंट पे बता रहा हूँ। बिना भेदभाव के सरकार में काम हुए हैं, और पूरे तरीके से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की सड़क हो या पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, बिना भेदभाव के वहाँ पर काम कराया जा रहा है। विपक्षी हैं वो तो आरोप लगाते रहेंगे, और वो तो आरोप लगाएंगे, पर हमारा काम है काम करने का। हम निरंतर हम निष्पक्ष काम करने के लिए काम करने बैठे हैं। नहीं है, वो जनता है। हम जनता है, तो जनता की सेवा में भाजपा का एक एक प्रतिनिधि, और यहाँ के जो विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, वो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। मैडम चलिए ना, आप मेरे साथ चल के, जितनी लोग खड़े हुए चल के एक बार देख लेते हैं क्या विकास हो रहा है। मैडम सांस लेने नहीं जाती वहाँ सर, अगर वहाँ कीचड़ निकल गई तो फिर उठाने के लिए। लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं ना कि देखिए, कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम
आसपाबाद पर रेलवे का ओवरब्रिज बना, पहले कभी था वहाँ पर? ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बना। लेबर कॉलोनी पर रेलवे ओवरब्रिज बना, क्या पहले था क्या? ये केंद्र सरकार की योजना से बना। मैडम वहाँ हुआ, पर जाटापुरी चौराहे से जो रामगढ़ पे भी हाईवे पर ब्रिज बनाया गया कि जनता को परेशानी हो, आसानी से वो निकल सके, पुल बनाए गए वहाँ। मैडम कितनी जनता वहाँ निकल रही है, और वहाँ आशाबाद पे भी बना है। 10,000 लोग डेली निकलते हैं वहाँ, 10,000 डेली। अगर 10 भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पुल पे 10 नहीं, 10,000 तो बहुत दूर की चलो बात मैं है। अभी सर मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर हम सब चलते हैं वहाँ। बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो भी होना है विकास, वो दिखाना ज्यादा है और करना कम है। कल ही एक ब्राह्मण को कहते हैं कि ब्राह्मणों को मनाने के लिए बुलाए थे, एक वक्तव्य भी बहुत अच्छे से कहा जा रहा है, जैसे कह रहे हैं 400 पार। देखिए एक चीज मानिए, जब कल उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे तो ना लकड़ी भी खड़ी कर जाए, क्योंकि ब्राह्मण थोड़ा विरोध में है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो लकड़ी भी खड़ी कर जाए, मोदी जी के नाम पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सोच निकालनी पड़ेगी कि धरातल पे काम करके और ऐसे व्यक्ति को लाके यहाँ पे आगे लाना चाहिए जो समाज से और संगठन से जुड़ा हुआ है। बेसंगठन से जुड़े आदमी को नहीं ऐसा सपोर्ट किया जा सकता। ठीक है, आखिरी में जाने से पहले मैं एक बार सबसे पूछ ले रही हूँ कि आखिर क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? क्या लग रहा है? एक करके जल्दी फटाफट। सरकार किसी की भी आए, हमको सरकार उसकी चाहिए जो देश। समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा जल्दी फटाफट। बीजेपी, क्या लग रहा है? भाजपा, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, भाजपा ठाकुर विश्वदीप सिंह। मोदी सरकार। ठीक है, जल्दी मोदी सरकार। देखिए सरकार का काम होता है, मैंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। अभी सिर्फ आखिर में जाने से पहले सिर्फ सरकार ऐसे कुछ नहीं, सरकार का मेन काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी, रास्ता। मेन मुद्दे गवर्नमेंट के जो होते हैं ये हर पब्लिक को चाहिए, और जो व्यक्ति इन पे काम करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कोई भी आप लेके देखो। ठीक है, बताइए। सपा सरकार। ठीक है, पूरे देश ने तय कर लिया, तय करके रखा है कि तय कर लो। अब गाना बाद में सुनूंगी, अभी पहले बताइए जल्दी से कौन? ये पूरे फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आवास बिना भेदभाव के दिए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी साथ में गए। देखिए सरकार जिसकी भी आए, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ धरातल जरूर मालूम पड़ेगा इस बार कि कहाँ धरातल है हमारा। सरकार बदलने वाली नहीं है, नहीं बदलने वाली। ठीक है, भाजपा गठबंधन के साथ, ना कि तानाशाही के साथ। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर जो है यहाँ की जनता का पब्लिक ओपिनियन आपने जान लिया है कि आखिर क्या बोलती है पब्लिक। हालांकि 4 जून को पता चलेगा कि आखिर एक बार फिर से क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना ये किला बचा पाएगी या समाजवादी पार्टी इस किले में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? जाते जाते एक बार फिर से मैं ढपली की आवाज आपको सुनाकर जाती हूँ। सर कुछ हो जाए। अरे भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, है प्राणों से प्यारा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।